आज का टॉपिक है फैटी लीवर। आप रिसर्च करने बैठोगे तो देख पाओगे सारे डिजीज़ का रूट है फैटी लीवर। अक्सर लोगों ने फैटी लीवर का पेन को गैस्ट्रिक पेन बोल के इग्नोर करते हैं, एंटासिड खुद लेते रहते हैं। इंडिया का 70% पॉपुलेशन फैटी लीवर लेके घूम रहा है। इसके अंदर 40% अल्कोहलिक, 60% नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। फैटी लीवर टर्म को हिंदी में बोला जाए तो लीवर के ऊपर फैट जमा हो गया है, मगर इतना फैट आए कहाँ से? जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो बोलेगा मैं तो अल्कोहल लेते हैं, फैट तो नहीं लेते हैं, तो मेरा फैटी लीवर कैसे हुआ? और जो नॉन अल्कोहलिक है वो लोग बोलेंगे जो मैं तो अल्कोहल भी नहीं लेते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, तो मेरा फैटी लीवर हुआ कैसे? और जो लोग लीटर लीटर घी पी के भी तंदुरुस्त है वो लोग बोलेगा हम लोगों के पास फैटी लीवर हुआ क्यों नहीं है? तो पूरा ही कन्फ्यूजिंग है। इसके पीछे जो असलियत है मैं आज वही केमिस्ट्री बताने का कोशिश करूँगी। बॉडी के अंदर जो केमिस्ट्री चलता है उसको बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है। बायोकेमिस्ट्री का जो बड़े बड़े बुक्स है, ऑथर्स है, जैसे लेलिंजर, हार्पर, कॉलिंस, इंडियन ऑथर है देवज्योति दास, ये सब में दिखाया गया है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से ग्लूकोज बनता है, कन्वर्शन होता है, मगर ग्लूकोज से प्रोटीन कभी नहीं बनता है। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस ग्लूकोज के साथ साथ स्टिमुलेट होता है, मगर डायरेक्ट कन्वर्शन नहीं होता है। तो प्रोटीन के लिए आपको बाहर का सोर्स मतलब फूड सोर्स के ऊपर डिपेंड करना ही पड़ेगा, वेज हो या नॉन वेज हो, क्योंकि प्रोटीन ब्रेकडाउन होके जो अमाइनो एसिड्स बनता है वो तो ग्लूकोज से सिंथेसिस नहीं हो पाता है। उसी अमाइनो एसिड्स बाहर से सप्लाई होना चाहिए कंटिन्यूअस। ऐसे ही एसेंशियल फैटी एसिड्स जो है उसको भी बाहर से सप्लाई करना पड़ता है, ग्लूकोज से कन्वर्ट होता नहीं है। मगर आपके शरीर में ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट है तो बॉडी प्रोटीन और फैट तोड़ के ग्लूकोज बना लेते हैं। इसका मतलब हुआ आप कार्बोहाइड्रेट बंद कर दोगे तो आप जिंदा रह पाओगे, मगर आप प्रोटीन और फैट बंद कर देंगे तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। तो आपने चावल, रोटी, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, मुरमुरा, पराठे ये सब बंद कर देंगे तो चलेगा, मगर आप दाल, बादाम, मछली, मांस, अंडे, घी, पनीर ये सब बंद कर देंगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, खतरनाक डिजीज़ आ जाएगा, आपको बहुत सारे मेडिसिन लेना पड़ेगा। फैटी लीवर और बिगड़ते जाएगा, सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा, फिर कैंसर भी आ सकता है। तो खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का एक बैलेंस होना चाहिए, जो बैलेंस आज का सोसाइटी में खो गया है। लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहा है, मगर उसके अंदर प्रोटीन का पोर्शन कम हो गया है। छोटे छोटे बच्चे फैटी लीवर बन गया। कैसे? वो तो मासूम है, हाथ से जो खाना हम लोग उठा के देते हैं वही खाते हैं, तो फैटी लीवर कैसे हुआ उन लोगों को? क्योंकि हम लोगों का जो टिफ़िन का तरीका वो बदल गया। रोटी सब्जी, क्या उत्तपम, क्या चिल्ला, ये सब छोड़ के हम लोग रेडीमेड केक, पेस्ट्री, पप्स उसका टिफ़िन में डाल देते हैं, जूस डालते हैं, ग्लूकॉन डी बॉटल में दे के भेजते हैं, जो लोड्स ऑफ शुगर
उनका शरीर में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बहुत हाई होता है। 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन का रिक्वायरमेंट रहता है। मतलब किसी का वेट 40 है तो उसका 80 ग्राम प्रोटीन मिनिमम चाहिए, उसके ज़्यादा खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हम लोग ब्रेड जैम बनाना खिला के स्कूल भेजते हैं, टिफ़िन में केक पकड़ा देते हैं, तो खो गया ना बैलेंस। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोडक्शन होती है। 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोडक्शन होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोडक्शन होती है। आप कार्बोहाइड्रेट को ट्वाइस अमाउंट ऑफ प्रोटीन दे के रिप्लेस कर सकते हो, मगर प्रोटीन को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो कार्बोहाइड्रेट से। अभी चलते हैं एडल्ट लोगों का ब्लड का सिनेरियो क्या है वो एक्सप्लेन करने। जब डाइट में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का रेशियो खो गया है, तब बॉडी कोई भी तरीका अपना के अपना ब्लड का जो मेजरमेंट्स है उसको फिक्स रखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्लड का जो मेजर्स है वो भगवान का दिया हुआ है। बॉडी अपना होम्योस्टेसिस, अपना मैकेनिज्म यूज करके उसको स्टेबल रखने का कोशिश करते हैं। इतना कार्बोहाइड्रेट मतलब इतना ग्लूकोज बन गया ब्लड में, तो उसको जब बॉडी निकाल नहीं पाते हैं, स्टोर कर देते हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर के सेल में जमा कर देते हैं। ऐसे पूरा बॉडी में ही सेल के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस होता रहता है। बॉडी ओवरवेट बन जाता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन है, मगर ग्लाइकोजन का जो लिमिट है उसके ऊपर चला गया, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गया। सेल्स क्या करते हैं, ज़्यादा ग्लाइकोजन बनाने लग जाता है। इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेशन होता है ग्लाइकोजन बनाने के लिए, तो लीवर का स्पेस बढ़ाना पड़ता है, तो लीवर का साइज बड़ा हो जाता है। एनलार्ज्ड लीवर में ग्लाइकोजन भर भर के रखते हैं। आप केयरफुल नहीं हुए हो, बाहर से फिर से आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ड्रिंक्स ले रहे हो, ज़्यादा चावल खाने लग जाते हो, ज़्यादा ऑयली फास्ट फूड, जंक फूड्स लेते हो, तो कार्बोहाइड्रेट तो कम नहीं हुआ, ग्लूकोज तो बढ़ते ही रहा, फिर ग्लाइकोजन का भी लिमिट ख़त्म हो जाता है। तब बॉडी ब्लड का ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, उसी ग्लाइकोजन को एसिटाइल कोए एंड फ्रॉम दैट कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस करने लग जाएगा। सब इंटर रिलेटेड है। किसी का बॉडी डायबिटीज़ का तरफ इशारा करते हैं, डायबिटिक हो जाता है। किसी का बॉडी उसी सिचुएशन को मैनेज कर लेता है, हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है। कैसे? क्योंकि सारे आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेयर बन जाता है, ब्लड ठीक से फ्लो नहीं हो पाता है, तो आर्टरीज का वॉल पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, तो बाहर से मेडिसिन दे के उसको डाइल्यूट करके फ्लो कराना पड़ता है। फिर भी आप बाहर से ग्लूकोज सप्लाई बंद नहीं किया है तो क्या होगा, कोलेस्टेरॉल भी ज़्यादा हो गया, तो अभी छोटे छोटे क्रिस्टल बना के कोलेस्टेरॉल को डिपॉजिट करने लग जाएगा बॉडी। उसी स्टोन्स को किडनी निकाल नहीं पाएगा तो क्या होगा, वो स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, कैटरैक्ट, ये सब होने लग जाएगा। ये सिनेरियो आपका समझ में आया तो आप तुरंत ग्लूकोज को कम करना चाहेंगे। एक बार आप ब्लड ग्लूकोज को डिप्लीट कर सकते हो तो मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को ज़रूरत से ज़्यादा नीचे लेके जा सकते हो, तो आपका बॉडी तुरंत
फैटी लीवर जो है, इतना ग्लाइकोजन, इतना कोलेस्टेरॉल जो जमा होके रह गया, उसको तोड़ के ग्लूकोज बनाने लग जाएगा। तब जाके आपका फैटी लीवर रिवर्ट हो सकता है, डायबिटीज रिवर्ट हो सकता है, हाई प्रेशर रिवर्ट हो सकता है। ये करना इतना आसान नहीं है सोसाइटी में रह के, मगर रास्ता आपको ही चुनना पड़ेगा। आप दवाई लेते रहोगे, एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस लाओगे बॉडी में, और डाइट में रिस्ट्रिक्शन लाके धीरे धीरे सारे मेडिकल सिचुएशन को रिवर्ट करोगे। 2 पाथ्स है, आपको ही चुनना पड़ेगा आप कौन से पाथ से जाएंगे। मगर कोशिश आप करके देख सकते हो, आपका बॉडी वेट कम होने लगेगा, आपका बेली फैट झड़ जाएगा विदाउट एनी एक्सरसाइज, आपका मूड अच्छा हो जाएगी, आप बेटर फील करने लगोगे। इसके लिए छोटे छोटे रेस्ट्रिक्शन से शुरू करना पड़ेगा। डिटेल में आप नेक्स्ट वीडियो में जान सकते हैं। आप तंदुरुस्त रहो, फैटी लीवर को रिवर्ट कर दो, यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।